वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे महाद्वीपों के बारे में, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सभी महाद्वीपों के बारे में, उन महाद्वीपों के अंदर क्या क्या खासियत है, क्या सबसे ऊंचा है, क्या सबसे छोटा है, क्या सबसे बड़ा है, सारी की सारी यहाँ बातें कवर करने का काम करेंगे। पूरी की पूरी थ्योरी तथा क्वेश्चन से रिलेटेड बातें होंगी यहाँ, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो एशिया महाद्वीप है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी पर जो है टोटल कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप आपको पता होगा, ठीक है। महाद्वीप क्या है? भूमि के खंड है, यानी कि पृथ्वी को जो है 7 भागों में, 7 महाद्वीपों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले बात करूँ मैं एशिया महाद्वीप, उसके बाद नंबर 2 पे है यूरोप महाद्वीप, नंबर 3 पे है उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पे है दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 पे है अफ्रीका महाद्वीप और नंबर 6 पे है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पे क्या है? अंटार्कटिका, ठीक है। याद रखेंगे अंटार्कटिका जो है महाद्वीप है, यानी कि ओवरऑल अपने पास 7 महाद्वीप है इस पृथ्वी पर। तो सबसे पहले हम डिटेल में पूरा जो है एक्सप्लेन करके एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे, बारी बारी से 7 महाद्वीप को पढ़ने का काम करेंगे, जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के हर क्वेश्चन को कवर करने का काम करेगा। तो देखिए, जो अपना फर्स्ट है एशिया महाद्वीप, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनेगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो है एशिया। उसके बाद बात करें, एशिया में ही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है, वो सबसे ऊंचा पर्वत की चोटी है, आपको पता होगा, वो 8,850 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2-3 सवाल हो गए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। और जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848 भी मिल सकता है आपको कहीं कहीं, नहीं तो अब जो है 8,850 मीटर जो है काउंट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, माउंट एवरेस्ट के जो कुछ एक उपनाम है, उसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागर माथा कहते हैं। सागर माता मतलब ब्रह्मांड की माता, ठीक है। तिब्बत में इसको कोमोलांगवा कहते हैं, यानी कि बर्फ़ की देवी कहा जाता है इसको। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी संज्ञाएं जो हैं किसको दी गई है? माउंट एवरेस्ट के ही अन्य नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का काम करती है, यानी कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ने का काम जो है बछेंद्री पाल जो है, वो जो है भारतीय महिला, जो पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का काम करती है। उसके बाद हम बात करें, पहली महिला यानी कि विश्व में सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी वो थी जुको तबई, ठीक है। जुको तबई याद रखेंगे। प्रथम विकलांग व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा वो था टॉम हैटलेकर, ठीक है, हैटकर, याद रखेंगे, टॉम हैटकर। भारत में सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो था वो अर्जुन वाजपेयी था, जिसने 16 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल कर ली थी और भारतीय परचम को जो है सबसे ऊंची चोटी पर लहराने का काम किया था। उसके बाद बात करें हम, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी एशिया में ही स्थित है, जो क्या है? पामीर का पठार, और जो इसे विश्व की छत कहा जाता है। सवाल यह बनता है कि एशिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। और पामीर का पठार जो है किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है चाइना भी हिंदुस्तान मतलब एशिया में ही पड़ता है। और आपको बता दें कि चाइना को पछाड़कर जो है हिंदुस्तान देश 140+ करोड़ आबादी लेकर के पहले स्थान पर आ चुका है अब फिलहाल प्रेजेंटली। उसके बाद बात करें हम, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का अधिकतम गहराई वाला सागर कौन सा है? मृत सागर बोलते हैं, जिसको डेड सी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे गहरा सागर भी जो है एशिया में स्थित है, जिसे मेरियाना ग्रंथ या मेरियाना ट्रेंच कहा जाता है, जिसकी गहराई जो है 11,033 मीटर है। याद रखेंगे, सबसे गहरी जो खाई है, गर्त है, वो यही है। उसके बाद देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील भी जो है एशिया महाद्वीप के अंदर ही है। उसके बाद बात करें हम, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर भी जो है एशिया महाद्वीप की झील है। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील पैगांग झील जो है वो भी एशिया में स्थित है।
फिर उसके बाद बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा जहाँ होती है वो है मासिनराम, जो मेघालय में है, भारत में है, ठीक है। और भारत आपको पता होगा एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी जो है वो कहाँ है, एशिया में है, जबकि कहें तो हिंदुस्तान देश में ही है। खड़गपुर रेलवे स्टेशन जो है सबसे लंबा, जो पश्चिम बंगाल में है, जिसकी लंबाई 1072.5 मीटर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड भी जो है कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है। तो यहाँ हम एशिया महाद्वीप की जो कुछ एक विशेषताएं हैं वो आपको बता रहे हैं। एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है वो जैकोबाबाद है, जो कि पाक में स्थित है, पाकिस्तान में है। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाला क्या कहलाती है, स्वेज नहर। आपको पता होगा स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध म्यांमार है, आपको पता होगा, वो भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय निधि रेखा समांतर है बेरिंग जल डमरू मध्य के, ठीक है, याद रखेंगे जल डमरू